हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव और आरसी गुरुकुल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, हमारा आज का टॉपिक है डिजिटल सम। क्या आपको डिजिटल सम में यदि डर है या आपको डिजिटल सम समझ में नहीं आता है, तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और हम आपको बेसिक से डिजिटल सम को सिखाएंगे ताकि आप बड़े से बड़े सवालों को सेकेंडों में कैसे निपटा दो। ठीक, हमें डिजिटल सम पढ़ना है। डिजिटल सम में आज 15 मिनट की क्लास है। 15 मिनट की क्लास में हमें डिजिटल सम को आज जो भी कंसेप्ट है उसको समझ लेना है और अगले 15 मिनट की क्लास में हम आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी रहेगा उसके थ्रू, जो डिजिटल सम से 15 मिनट में जितने सारे क्वेश्चन बन पाएंगे हम उसके थ्रू और अच्छे से आपको सिखा देंगे। तो डिजिटल सम में भाई याद रखना, डिजिटल सम को नाइन्स रिमाइंडर मेथड भी कहा जाता है। नाइन्स रिमाइंडर मेथड भी कहा जाता है डिजिटल सम को। याद रखना, डिजिटल सम का एक ही अर्थ होता है कि उनके सारे जितने भी कोई भी संख्या रहेगा, सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट किसमें, टू सिंगल डिजिट, एक अंक में लेके आना है। इसी चीज़ को हम हिंदी में लिख दिए हैं ताकि हिंदी वाले बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। किसी संख्या के अंकों का योग हम तब तक करेंगे जब तक कि वह योग एक अंक में न हो जाए। याद रखना, डिजिटल सम का एक ही बेसिक चीज़ है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए कि किसी भी संख्या का योग हम तब तक करेंगे जब तक कि वो एक अंक पे आके ना टिक जाए। ओके, और याद रखना, इग्नोर एनी नाइन्स, मतलब कि इसका मतलब ये है कि नाइन्स का मल्टीपल, 9 का मल्टीपल या 9, इनमें से इसे हमें इग्नोर करना है। समझ में आ गया? क्वेश्चन में ये दिख गया, 9 दिख गया या इसका मल्टीपल दिख गया, तो इसको इग्नोर करना है और आगे के जितने नंबर रहेंगे उनको देखना है। ठीक, ये आप ध्यान देना, ताकि इस चीज़ को हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम ना लगे और आप उसको जल्दी कर पाओ। ये चीज़ें आप नोट कर लो। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझ लीजिए। मान लीजिए हम कोई नंबर ले लेते हैं, 1 2 3 4 6 7 8, ये कोई नंबर है, कोई क्या है, संख्या है। ठीक ना, गर्मी बहुत है भाई। ये नंबर हो गया। अब हमें इनको कैसे करना है, तो याद रखना, हमने क्या बताया कि कोई भी संख्या रहेगा उसका जो डिजिट है ना, उन सारे डिजिट को जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। और तब तक जोड़ते रहेंगे जब तक कि वो एक अंक में ना हो जाए। तो देखिए, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 7 जोड़ेंगे दोस्तों 23, और 23 में 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो 31। क्या आया दोस्तों? 31। क्या यह सिंगल डिजिट है? तो जवाब है कि नहीं, 2 डिजिट है। इसको भी जोड़ेंगे तो क्या 3 1 4 हो जाएगा? तो जवाब में हाँ। क्या अब ये सिंगल डिजिट में आ गया कि नहीं? बस यही करना है हमके दोस्तों, एकदम लिया के सिंगल में छोड़ देना है। तो इसलिए यदि आपसे कोई पूछेगा कि इसका डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों, तो जवाब में आप क्या बताएंगे मेरे दोस्तों? क्या बताएंगे? 4 बताएंगे, 4 बताएंगे। समझ में आ गया? गुड। यह जो सवाल आपको दिख रहा है, ये प्रीवियस ईयर के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक, अब इसे कैसे करना है तो हमने आपको बताया है, इग्नोर एनी नाइन्स, 9 या 9 का मल्टीपल, उसको इग्नोर कर देना है। ठीक, क्योंकि ये नाइन्स रिमाइंडर मेथड इसको भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डिजिटल सम को नाइन्स रिमाइंडर मेथड कहते हैं। तो अब याद रखना, नाइन्स क्या, 9 मतलब 9 का मल्टीपल था। देखिए 5, इधर देखिए 5 और 3 8, 8 1 9, क्या ये खत्म हो जाएगा? तो जवाब है कि खत्म हो जाएगा। तो बचा कितना? 2। इतना समझ में आ गया? यहाँ ये 8 है, छोड़िए 8 है, ये कितना है? ये 6 और 4 10, और 10 8 18। क्या हम इसको और इसको खत्म कर सकते हैं? क्योंकि 18 9 का मल्टीपल होता है। खत्म हो गया। बचा क्या? 7। यहाँ से क्या निकल के आया दोस्तों? 7। यहाँ से क्या निकल के आया? 2। यहाँ आइए, 9 तो अपने आप खत्म हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए ध्यान से, ये 6 है ना, 6 2 8, 8 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा? 16। कितना होगा दोस्तों? 16। फिर इस 16 को जोड़ेंगे तो कितना होगा दोस्तों? 7। ठीक, फिर इधर देखिए, ये कितना है? 8, 8 2 10, 10 6 16। फिर 16 को जब जोड़ेंगे तो 6 1 7,
6 कितना हो जाएगा दोस्तों 7। अब देखिए यहाँ देखिए, इसको यदि हम इनको जोड़ते हैं तो 7 और 2 9, ये तो खत्म हो जाएगा, बचा क्या 7 इक्वल टू फिर ये क्या है 7। क्या ये दोनों पक्ष आपस में बराबर है, राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड, यदि ये दोनों बराबर हो गया तो याद रखना है इस पे डिजिटल सम 100% फॉलो करेगा, अप्लाई होगा। ऐसे ही चेक करना है हमें सवाल में। अगला कंसेप्ट देखिए, कह रहा है यदि किसी संख्या को 9 से गुणा किया जाए तो उनके जो गुणनफल होगा उस गुणनफल के अंकों का जो योग होगा वो याद रखना हमेशा 9 या 0 होगा, 9 या 0 होगा। जैसे मैं बता देता हूँ कैसे, देखिए जैसे ये 9 है, ठीक, ओके, ये 9 है गुणे 1 कितना आएगा 9, ठीक। तो डिजिटल सम भी कितना होगा इसका 9 ही होगा। अब देखिए 9 गुणे 2 तो कितना आएगा 18, लेकिन डिजिटल सम कितना होगा तो 8 1 9। उसी प्रकार 9 गुणे 3 कितना आएगा दोस्तों 27, कितना आएगा 27, लेकिन इसका योग कितना होगा डिजिटल सम में 9। उस तरह से 9 गुणे 4 करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 36, लेकिन डिजिटल सम कितना होगा तो 6 3 9। उसी प्रकार हम आगे तक जा सकते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक। अब याद रखना, नोट में करके आप लिख लेना, एनी नंबर, कोई एनी नंबर हो और गुणा हो किससे 9 से, तो याद रखना इसके जो डिजिटल सम होगा दोस्तों डिजिटल सम जो दोस्तों हमेशा 9 ही होगा, याद रखना, भूलना मत, ठीक। और एक जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, जैसे 518 ये कोई नंबर हो गया, आप मल्टीप्लाई कर दिए 9 से, समझ में आ गया। तो याद रखना दोस्तों इसका जो डिजिटल सम होगा मैं सिखा देता हूँ। देखिए 8 1 9 खत्म हो जाएगा, बचा कितना 5 में यदि हम 9 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 9 5 45। क्या इनको जोड़ेंगे तो दोस्तों क्या आएगा 9 आएगा, 9 आएगा कि नहीं, मतलब इसका डिजिटल सम 9 हुआ कि नहीं। तो वही कह रहा है कि कोई भी संख्या रहेगा उसमें यदि हम 9 का या 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रखना उसका जो डिजिटल सम होगा हमेशा 9 ही आएगा। डिजिटल सम क्या होगा दोस्तों 9। दोस्तों क्या होगा 9। नोट कर लीजिए। अगला कंसेप्ट देखिए, करा यदि डिवीजन हो, विभाजन वाला हो, विभाजन वाला सवाल हो तो उसमें हर का क्या करते हैं हम डिजिटल सम 1 बनाते हैं। जो हर होता है उसका डिजिटल सम हम क्या बनाते हैं 1 बनाते हैं, ठीक ना। फिर कह रहा है कि यदि हर में 3 हो या 6 हो या 9 हो तो हम डिजिटल सम उस पर नहीं लगेगा, उस पर अप्लाई नहीं होगा। अतः कहने का मतलब यह है कि उसको हम फिर 1 नहीं बनाएंगे। क्या 1 नहीं बनाएंगे, कोष्ठक में लिख देते हैं कि 1 नहीं बनाएंगे, 1 नहीं बनाएंगे, ठीक, 1 नहीं बनाएंगे। अब मैं सिखाता हूं कि वैसा कौन सा नंबर रहेगा, किन नंबरों में क्या क्या करके हमको 1 बनाना है, उसको ध्यान से देखिए। जैसे यदि आपको दे दिया 2, हर में दे दिया 2 तो हम 5 से गुणा करके 5 दूना के 10 करेंगे, फिर 10 करेंगे, जैसे मान लीजिए 5 दूना के 10 हुआ
जब इनको जोड़ेंगे तो क्या 1 बन जाएगा, तो जवाब है कि हाँ। तो बस उसी तरह से ठीक। फिर यदि 5 हो तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हर में। उसी प्रकार यदि 4 है तो 7 से, यदि 7 है तो 4 से। यहाँ तो कोई दिक्कत। यदि 8 है तो 8 से ही करेंगे। ठीक, इतना समझ में आ गया? देख लीजिए। ये चीज आप कभी भूलना मत। हर में यदि 2 रहेगा तो 5 से गुणा करेंगे, यदि 5 रहेगा तो 2 से गुणा करेंगे। हर में यदि 4 आता है, हर में यदि डिजिटल सम हो या कोई भी हो, यदि 4 आता है तो याद रखना उसको 7 से गुणा करेंगे। यदि 7 आता है तो 4 से गुणा करेंगे। यदि हर में 8 है तो 8 से गुणा करेंगे 1 बनाने के लिए। यदि 8 है तो फिर 8 से ही गुणा करेंगे, क्योंकि अब 8 का मतलब क्या हो गया, 8 में 8 का गुणा करेंगे तो 64 आएगा। तो 64 में जब इसको जोड़ेंगे तो 6 4 कितना होगा, 10। फिर इस 10 को जब डिजिट में दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। उसी प्रकार 7 चौक 28, तो 8 को 2 को जोड़ेंगे, 8 और 2 जोड़ेंगे तो 10, और 10 को फिर जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1। उसी प्रकार डिजिटल हर का जो डिजिटल सम होगा वो हमेशा 1 बनाने का कोशिश करना। तो इसलिए यदि ऐसे नंबर आपको दिखेंगे तो हम किन संख्याओं से गुणा करके 1 बनाएंगे, ये हम आपको सिखा दिए। एक एग्जाम्पल से देख लीजिए। हमने आपसे क्या बताया, 9 हो या 9 का मल्टीपल हो उसे इग्नोर कर देंगे, मतलब वो अपने आप कट जाएगा। ये 9 9 कट गया, बचा क्या, 3 1 4 और 4 2 6। इधर देखिए 4 2 6 1 7। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं 6/7? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं, 8 2 10 5 15। क्या इस 15 को हम 5 और 1 6 डिजिटल सम 6 लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यह हमने आपको क्या बताया कि यदि हर को हमें 1 बनाना है, तो हर में क्या दिखा है, 7। इस 7 को 1 बनाने के लिए किसे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। क्या हम ऊपर नीचे 4 से गुणा कर दें? जी बिल्कुल कर दीजिए। तो ऊपर कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 आए 7 चौक 28। क्या 8 और 2 को जोड़ेंगे 10 होगा, और 10 को जब हम जोड़ेंगे तो 1 आएगा। तो जवाब है कि हाँ, आए 4 2 6 हो गया, और 1 हो जाएगा तो इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो अब हमको ये बताइए दोस्तों, क्या ये 6 आपस में बराबर आ गया? तो जवाब है कि हाँ। जब ये आपस में बराबर आ गया तो बस सवाल सही है। एक और कंसेप्ट देख लीजिए। याद रखना है जो डिजिटल सम होता है ना, वो कभी भी निगेटिव में नहीं आना चाहिए। यदि वो निगेटिव में आता है तो याद रखना उसमें 9 जोड़कर हल कर देते हैं। हमेशा इनको पॉजिटिव में रखना है। डिजिटल सम को निगेटिव में आता है तो उसमें 9 जोड़ के पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दीजिए। याद रखना डिजिटल सम का हमें ये 2 मुख्य बातें याद होनी चाहिए। क्या है कि ये जो डिजिटल सम से हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल सम से हम जो ऑप्शन होता है ना दोस्तों, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे 4 ऑप्शन दे दिया है तो उसमें से कौन ऑप्शन होगा कौन ऑप्शन नहीं होगा, ये हम डिजिटल सम की सहायता से इसे कर सकते हैं। ठीक। और डिजिटल याद रखना दोस्तों, डिजिटल जो सम होता है ना, इससे किसी भी प्रश्न का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आता है। अप्रॉक्सली मतलब कि हमें इस डिजिटल सम से एक सहयोग मिल जाता है, एक हेल्प मिल जाता है कि हम आंसर के आसपास की वैल्यू को तक पहुंच सकते हैं। बस ये होता है। ठीक ना? तो ये जो होता है कि निगेटिव नहीं होना चाहिए। यदि निगेटिव आता है तो उसमें 9 जोड़ दीजिए दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल में यदि हम आपसे बता दें, यदि एग्जाम्पल में किसी संख्या का यदि डिजिटल जो सम है, यदि मान लीजिए -4 आ गया, क्या आ गया, -4 आ गया। जब डिजिटल सम -4 आ गया दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस उसी में 9 को जोड़ देना है। क्या आप डिजिटल सम आप कितना हो गया दोस्तों, तो जवाब में आएगा 5। यही 5 इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया?
तो डिजिटल, तब फिर उस संख्या का डिजिटल सम क्या बोलेंगे, -4 नहीं बोलेंगे, 5 बोलेंगे। याद रखना, भूलना मत। जाना समझ में आया उसे कमेंट में आप पूछो। हाँ तो दोस्तों, डिजिटल सम का जो भी कंसेप्ट थे उसको हमने आपको लिख दिया है और सिखा दिया अच्छे से। उनके थ्रू एक एक सवाल भी मैंने करा दिया। अब आगे के जो सवाल हैं अगले क्लास में आपको और प्रैक्टिस करा दी जाएगी प्रीवियस ईयर का। इस क्लास से यदि आपको कुछ सीखने को मिले तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करिए ताकि आपको PDF वगैरह वहीं से मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।